मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए तैयारियां आपको पता है अपनी अरूज पर पहुंच चुकी हैं। महाफिल के इनेकाद के साथ साथ गलियां बाज़ार बरक़ी कुमकुमों से जगमगाने लगे हैं। लोगों ने अपने घरों में लाइट्स लगा ली हैं, बच्चे बड़े खुश हैं। नालैन मुबारक की जो फ़रोख्त है उसका सिलसिला जारी है, झंडियाँ छोटी छोटी मिल रही हैं। तो जनाब वैसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें कराची से कफ़ील अहमद ने ज्वाइन किया। उनसे पूछते हैं कि वो इस जश्न की तैयारियाँ कैसी देख रहे हैं। कफ़ील बताइएगा। देखिए सारिश, आक़ा दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत के सिलसिले में मुल्क भर की तरह भी जो है वो गली गली करिया करिया जो है वो उसको सजाया गया है। गली मोहल्लों में लाइटें हैं, झंडे हैं। मैं इस वक्त गुरु मंदिर पे मौजूद हूँ और यहाँ पर जो स्टॉल मौजूद है मेरे कैमरा मैन कैसर दिखाएंगे। इस वक्त यहाँ बैजेज़ हैं, मुख्तलिफ जो है वो बच्चे और जो है वो बच्चे की चूड़ियाँ मौजूद हैं, बैजेज़ मौजूद हैं, इमामें मौजूद हैं, कुर्तियाँ मौजूद हैं, झंडे जिनके प्राइसेस अगर हम बात कर लें तो 300 रुपये से लेकर 1800 रुपये तक हैं। उसके अलावा डिफरेंट जो है वो नालैन के जो है वो बैजेज़ भी यहाँ रखे गए हैं और टोपियाँ रखी गई हैं जिनकी कीमत ये बताई जाती है तकरीबन 200 रुपये से 250 रुपये तक है। तो मुख्तलिफ़ इक़साम की चीज़ें यहाँ मौजूद हैं और गो कि अभी जो दुकानदार वो ऑन कैमरा बात नहीं कर रहे थे, उनका यही कहना था कि लोग जो है वो शाम के औकात में ज़्यादा होते हैं, इसलिए कि अभी दिन है तो भरपूर तैयारियाँ जारी हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि जो हमारी कुछ लोगों से बात हुई है, मुख्तलिफ वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ ऑर्डर्स किए गए कि एक बड़ी तादाद में जो 12 बिलो बोले को जो दिन है जुम्मे का उसमें जो है वो केक कटिंग की जाएगी और मुख्तलिफ जो है वो तकरीबात जो है वो उनको मुनक्किद किया जाएगा। और आक़ा दो जहां की जो तमाम सीरत है उस पर जो है वो कॉन्फ्रेंस भी जो है वो मुनक्किद की जाएंगी। तो एक भरपूर समा है पूरे पाकिस्तान, पूरे कराची के अंदर। और मुख्तलिफ जो स्पॉट्स है, पर्टिकुलरली अगर हम बात कर लें कंजुल ईमान मस्जिद की, उसके अलावा सोल्जर बाज़ार और दीगर जो मसाजिद हैं उनको जो है वो बड़े अच्छे और खूबसूरत अंदाज में जो है वो सजाया गया है। और गली गली करिए करिए जो है वो इस बात की तैयारी की जा रही कि जो जुम्मे का दिन होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा और जो है वो 12 बिलो का दिन होगा जिसको बहुत अच्छे अंदाज में जो है वो मनाया जाएगा। जी सही। अच्छा कफ़ील, मुझे ये बताइएगा कि इस दफ़ा ज़ाहिर है थोड़ी सी महंगाई भी अब हो गई है, पहले वाली सूरत हाल नहीं है। तो यहाँ पर इस मौके पर ताजिर क्या बता रहे हैं कि कोई फ़र्क पड़ा या नहीं खरीदो फरोख्त में? देखिए 2 रोज़ कबल मैंने एक ताजिर रहनुमा से रब्ता किया था और उनसे यही बात करने के लिए कहा था कि इस मरतबा जो झंडे हैं और जो इसमें तमाम अपने ये सामान ख़रीदा जाता है उसकी क्या जो है वो सूरत हाल रही। उनका कहना ये था कि 12 रबीउल अव्वल एक ऐसा दिन है कि जो मेजॉरिटी में उनका ये कहना था कि जो है इस मरतबा ख़रीदारी की गई है जिसमें झंडे भी शामिल हैं, इसमें कपड़े भी शामिल हैं, बैजेज़ भी शामिल हैं, चूड़ियाँ भी शामिल हैं। और उनका यही कहना था कि इतनी महंगाई के बावजूद भी इस जो अक़ीदतमंद जो ये दिन है उसके हवाले से कोई कमी जो है वो उनका कहना ये था कि इस पर इम्पैक्ट नहीं डाला गया है। उनके ये अल्फाज थे जो आपने ताजिर रहनुमा से हमारी बात हुई। और उनका कहना ये था कि लाइटें अगर हम बात कर लें या झंडों की बात कर लें तो वो गुज़िश्ता साल से ज़्यादा जो है वो इसमें इजाफा देखा जा रहा है। बिल्कुल ज़ाहिर है ये आका की आमद का जश्न है तो इजाफा ही देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया बार फिर से, बल्कि मैं देखने वालों को भी कहूँगी कि आप सबको एडवांस में ही जश्न ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो और बाका की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। बहुत ही खूबसूरत ये मौका है, चेहरे पर वैसे खुशी आ जाती है। तो खुशियाँ तो फिर इसी तरीके से मनाई जाती हैं, उसमें पैसों का क्या देखना। बच्चे इतने खुश होते हैं, बड़े इतने खुश होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।